दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा एमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। फलों की आवक कम होने से गर्मी में महंगे दामों पर हो रहे हैं विक्रय, फल विक्रेता ने बताया। चीरखेड़ा निवासी भूरीबाई ने दिया बच्ची को जन्म, डॉक्टर ने किया मृत घोषित, परिजन मृत बच्ची को लेकर पहुंचे जिला मुख्यालय। और 2 बच्चों के साथ रिंकी साहू अगरतला से आई विदिशा। आर्य मंदिर में प्रदीप संग रचाया विवाह, सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ था संपर्क। अब खबर विस्तार से। अप्रैल के महीने में भीषण गर्मी के चलते आमजन की प्यास बुझाने के लिए मटके रखे गए हैं, लेकिन वहीं देखा गया कि नगर पालिका में भी मटके रखे हैं जो खाली रहते हैं। क्या नाम है आपका? हेमराज जी कुशवाहा। ये कौन सा चौराहा है? ये नगर पालिका ने क्या रखवाया है यहाँ पर? प्याऊ है। हाँ। तो कैसी प्याऊ? पानी के तो है ही नहीं है। उसमें नहीं है पानी। अच्छा, एक दिन भराया था। वो भी हमने भरा था। अच्छा, आप नगर मतलब टाइम पर आया तो हमने भरा था वो भी। अच्छा अच्छा। हाँ। तो नगर पालिका ने नहीं व्यवस्था करी कोई भी? क्या है वो देख तो रहे हो आप, अभी आप नहीं देखा। कलेक्ट्रेट के बेतवा की सभागार में नवागत कलेक्टर अंशुल गुप्ता द्वारा बैठक आयोजित की गई, जिसमें महिला एवं बाल विकास अधिकारी सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में जिले भर में 1500 कुपोषित बच्चों के गंभीर विषय को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की गई। डीएच वाला जो है उसकी 20 है, बाकी सबकी 10। फुल है सर। हाँ फुल है। क्यों 1500 बच्चे हैं कुपोषित? कितनी क्षमता बताई आपने? 5 की बताओ। तो 1500 बच्चे कुपोषित जिले में हैं और 60 को आप भर्ती नहीं करा पा रहे हो। किसका काम होता है भर्ती कराना? सर ये वाली कार्यकर्ता का होता है सर। 1500 पूरे नहीं हो सकते। 1500 में से जटिलता की होती है जो धूप में फेल हो जाती है, जिसका टेस्ट हुए में। अरे भैया वहाँ पे खाना मिलता है, 15 दिन रखते हो ना? कितने दिन रखते हो? और माँ को कितने पैसे देते हो? बच्चे कोतवाली थाना अंतर्गत ग्राम चीरखेड़ा निवासी भूरीबाई की करीब 2 साल पहले रायसेन जिले के पड़रिया निवासी श्रीराम लोधी से शादी हुई थी। लंबे समय से ससुराल वाले भूरीबाई को मायके छोड़कर चले गए थे। बीती रात भूरीबाई ने एक बच्ची को जन्म दिया। देर रात में डॉक्टर ने अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया। मृत शिशु को लेकर भूरीबाई के परिजन और अन्य लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस से सहयोग मांगा। इस मामले को लेकर तहसीलदार ने सिविल सर्जन से चर्चा की। वहीं ससुराल पक्ष द्वारा भूरीबाई के बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया गया। डिस्चार्ज पेपर दिया होगा, इसमें वही लिखा है। ऐसे अस्पताल लाते समय होम डिलीवरी के ड्यूरेशन में बच्ची को कहाँ रखे हुए? अभी बच्ची मायके में रखे थे आप लोग? हाँ। मायका भी चीप खेड़ा ही? हाँ। मायके में हुआ है क्या? कागज बताओ, पीएमडी तो होगा ऐसे ऐसे क्यों उठा के ले आए भाई? ऐसे उन्होंने कहते घर निकलो। किसने? मैडम ने ले जाओ संस्कार करो। क्या नाम है आपका? मेरा ओम प्रकाश लोधी, ग्राम अनवई। भूरीबाई के कौन है आप? भूरीबाई के हमारी साली है भूरीबाई जी। जी क्या घटनाक्रम हुआ? घटनाक्रम ये हुआ कि हमने उसकी शादी की मन बिठा रही थी, तो बाकी 1.5 लाख रुपया थे बेहर खा जाने श्री राम ने। कौन है ये श्री राम? ये श्री राम पड़रिया का रहने वाला, इसका पति भूरीबाई का। अच्छा हाँ। अब हम ये चाह रहे हैं उस पर कार्रवाई हो, पुलिस पकड़ के लाए। किस बने सर? शादी कब हुई थी इनकी? शादी 2 साल पहले भाई थी, बिठा रही थी अपन ने। अच्छा दूसरी शादी है। अच्छा दूसरी शादी जी। अभी क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो कह रहे हम नहीं रख रहे फलाना ढकाना, वो फोन लगाते थे, वो बोलो न कर। वो ये बच्ची हुई है, फिर क्या हुआ बच्ची को? बच्ची मृत हुई। मृत्यु?
हाँ वो क्या कह रहे हैं, आप ले जा रहे कि नहीं? बात ही कहाँ कर रहा, आज फोन ही नहीं उठा रहा। कौन नहीं उठा रहे? जी अपन क्या चाहते हैं? अपन उसको कार्रवाई चाहते हैं सर। अच्छा, अंतिम संस्कार कौन? अंतिम संस्कार ये मामा वगैरह हम लोग जा रहे हैं, सो पड़रिया जा रहे हैं। हाँ पड़रिया पुलिस द्वारा। कलेक्टर के पास आए थे अभी, आप क्या मदद मिली? अब यही मदद मिली, पहुंचवा दें वहाँ पड़रिया, तो बहुत आभार व्यक्त होगा आप लोगों को, मीडिया वालों को, न कलेक्टर साहब को। सर अभी महिलाएं आई थी मृत बच्ची के संबंध में क्या हुआ? राधा लोधी नाम की एक महिला एक मृत नवजात शिशु को लेकर यहाँ कलेक्टर कार्यालय में उपस्थित हुई थी। जानकारी प्राप्त करने पर पाया गया कि घर पर डिलीवरी के दौरान बच्चे की डेथ हो गई थी। उसे जिला अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। उनके परिवारजनों द्वारा बताया गया कि इनके जो पिता हैं उनके द्वारा इन्हें परेशान किया जाता है, पीड़ित किया जाता है और उनके द्वारा न्याय की मांग की जा रही थी। इस संबंध में थाना कोतवाली को सूचित किया गया है कि इस प्रकरण में जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या नाम है तुम्हारा? करण लोधी। क्या मामला था? जिला मुख्यालय आप एक बच्ची को लेके आए, मेरे बच्ची कौन है? ये हमारी सिस्टर है भूरी बाई। हाँ, तो हम कलेक्टर साहब के ने आए थे, इधर उधर गए थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही क्योंकि उसको डिलीवरी हुई है तो बच्चा शांत हो गया। हाँ। तो उस संबंध में हम पड़रिया जाना चाह रहे थे पुलिस के साथ, तो हम पुलिस की हेल्प चाहिए थी इसलिए इधर आए थे। तो ये बच्ची जो हुई है किसकी है? वो बच्ची ये हमारी सिस्टर है, वो श्री राम की सिस्टर है। क्या नाम है उनका? भूरी बाई। कितने उम्र होगी? 40 साल। कहाँ रहती है? चीरखेड़ा। शादी कहाँ हुई थी? नहीं, शादी पड़रिया राशन के पास, पोरा करोद के पास। अच्छा, यहाँ कब भर्ती कराया गया था? ये रात में 3 बजे। कब हुई थी डिलीवरी? डिलीवरी रास्ते में हो गई थी। रास्ते में डिलीवरी? क्या हुआ? बच्ची मृत्यु आई? हाँ, मेरा तो घोषित हुआ। तो उसकी ससुराल पक्ष वाले क्या बोल रहे हैं? वो सुन ही नहीं रहे कुछ। क्या कह रहे हैं? फोन ही नहीं उठाते, कॉल करते हैं तो कहते हैं हमारा बच्चा नहीं है जी। वो अच्छा, आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं अब उसको मृत्यु हो गई तो उधर जाने की, पड़रिया जाना चाहते हैं उसका अंतिम संस्कार करने पुलिस के साथ में। पुलिस के साथ पड़रिया मतलब जी, उनके पास? हाँ, पिताजी के पास। सागर निवासी संत का निधन विदिशा में हो गया है। मेडिकल कॉलेज में पीएम कराया गया। सागर से आए संत के भक्त उनके शव को लेकर सागर गए। समाज के लोग व पुलिस से हुई चर्चा। बस 2 मिनट मिल लो जाके। क्या पूरा मामला, कौन संत है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या पूरा मामला हुआ है? जिस संत का पीएम कराने आए थे अपन, जो भी जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ अधिकारी देंगे, या फिर जो मृत्यु को कारण है वो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संतोष रेजक, सोशल वर्कर। कहाँ से हैं आप? मैं सागर से आया हूँ। किसकी डेथ हुई है, कौन है वो, कहाँ के रहने वाले? ये भूरे बाबा है और इनका आश्रम है सोमती माता मंदिर, भैंसा पहाड़ी, और ये रहने वाले ललितपुर के थे और ये काफ़ी दिन से बाबा के रूम में हैं और वो हमारी समाज के संत हैं। और संत का फर्ज ये होता है कि जो सारे समाज के लोग आज खड़े हुए हैं, केवल एक संत के रूप में सारे भक्त खड़े हुए हैं। संत का अंत हो गया, उनके परिवार ने 90 लाख रुपए का आरोप लगा रहे हैं, क्या है? नहीं, अगर एक संत के पास 90 लाख रुपए होता तो आज संत दर दर नहीं भटक रहे होते, वो कहीं भी VIP जगह पे बैठ के रह रहे होते, 2 आदमी लगे होते। ये गलत बात है जी। तो उनके परिवार ने आरोप लगाया 90 लाख रुपए, नहीं, ये गलत है, ये टोटल गलत। जी, क्या नाम है आपका? सुंदरलाल मालवीय। कहाँ के रहने वाले? सोहराई। क्या पूरा मामला है? अटल बिहारी मेडिकल के सब पर्सनल गिरफ्तार पहुंचे आप? कल मेरे को फोन आया रोहित मालवीय का और सुरेश मालवीय जी का। हमारे समाज के संत है जो भैंसा पहाड़ी पे रहते थे सागर। क्या नाम है उनका? भूरे लाल जी रजक। वो विदिशा आए थे अपने शिष्यों के पास, इंद्रप्रस्थ कॉलोनी में। वो नाइट में रुके थे रमेश मालवीय के यहाँ, तो उनके किराएदार के यहाँ अचानक उनकी नाइट में मौत हो गई। सुबह जानकारी मिली तो समाज के सभी वरिष्ठ लोग वहाँ पहुँचे। जाके पुलिस प्रशासन भी पहुँचा, TI साहब गए,
STF की टीम गई, सबने लाके मेडिकल में कितनी उम्र आई होगी उनकी? 80-90 साल, 86 साल 86 साल। क्या पूरा मामला, कौन संत है, कहाँ के रहने वाले हो, क्या पूरा मामला हुआ है? जिस संत का PM कराने आए थे अपन, जो भी जानकारी देंगे हमारे वरिष्ठ अधिकारी देंगे, या फिर जो है मृत्यु का कारण है वो डॉक्टर साहब बता पाएंगे। जी। प्रतिबंध के बावजूद खेती की नरवाई को आग के हवाले किया जा रहा है। नया गोला से विदिशा की ओर नरवाई में आग लगाई गई थी। देखिए आप नज़ारा। कैसी तार इधर जा गई। गर्मी के मौसम में फलों की बिक्री अधिक होती है। फल विक्रेता ने चर्चा के दौरान बताया कि इस बार फलों की आवक कम होने से महंगे दामों पर विक्रय हो रहे हैं। क्या काम करते हैं आप? फल का ही काम है। फल का काम है। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति है? अपने केले की बात कर लें, अंगूर की बात कर लें। अंगूर 80-70 बिक रही है, केले 50-60 बिक रहे हैं। अच्छा, महंगी है कि सस्ती है इस बार? इस बार थोड़ा महंगा है। महंगा है। वजह क्या महंगाई? माल कमा दिया भाई साहब, माल कमा। सोशल मीडिया पर चैटिंग के माध्यम से दोस्ती होने पर एक महिला अपने 2 बच्चों के साथ त्रिपुरा की राजधानी अगरतला के गोमती जिले की निवासी रिंकी साहू विदिशा के प्रदीप जाटव के पास आ गई। महिला ने बैरसिया के आर्य मंदिर में शादी कर ली। अब वह प्रदीप के साथ रहना चाहती है। रिंकी साहू ने बताया कि उसने सोने की चैन बेचकर फ्लाइट का टिकट लेकर यात्रा की और कलकत्ता से वह भोपाल आने वाली मालगाड़ी में बैठी और 2 दिन का मालगाड़ी का सफर तय कर विदिशा आई। वहीं त्रिपुरा से आई पुलिस ने बताया कि रिंकी के पति ने वहां रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी पत्नी को कोई बहला फुसला कर ले गया। संपर्क किया तो वह विदिशा में थी, जबकि रिंकी का कहना है कि वह पहले पति के साथ नहीं रहना चाहती, वह प्रदीप के साथ रहना चाहती है। उसने रिंकी के बच्चों को भी अपना लिया है। हालांकि रिंकी की बड़ी लड़की को उसका पति देवव्रत साहू अपने साथ त्रिपुरा ले जा रहा है, जबकि दूसरा बच्चा अपनी मां रिंकी और प्रदीप के साथ रहेगा। प्रदीप विदिशा के चलोरिया गांव का है। प्रदीप जाटव, ये रिंकी और तुम्हारा क्या मामला है? कब से तुम्हारी चैटिंग चलती थी और आज शादी आप लोगों ने कर ली, क्या है पूरा मामला? सर स्नैप पे चैटिंग चल रही थी, स्नैप पे ही बात हुई थी और करीबन 1.5 साल हो गया। ठीक है। हाँ। उसके बाद परेशान थी ज़्यादा, तो बोलती थी परेशान हूँ, तो आने के लिए तैयार थी, आ गई है। विदिशा आई, आके 27 तारीख को आई, 28 तारीख को हमने शादी कर ली थी। इसके 2 बच्चे थे, उनका क्या? इसके 2 बच्चे थे, दोनों बच्चों को साथ में लेके आई थी। हाँ। बच्चों को अपन ने अपनाया, ठीक है, शादी करी। अभी बोल रहे हैं कि एक बच्चा रहेगा, एक को लेके जा रहे हैं। ठीक है, कोई आपत्ति नहीं। दोनों को? हाँ, दोनों बच्चों को पालेंगे, है ना। दोनों बच्चों की लिखाई पढ़ाई सब अपन करवाएंगे। रिंकी साहा। रिंकी, क्या है ये पूरा मामला? आप त्रिपुरा पे यहाँ पे आ गए और शादी कैसे आप लोगों को संपर्क हुआ? स्नैपचैट में, ऑनलाइन पे। ऑनलाइन? क्या आप एक दूसरे को बात हाँ। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मेरी इच्छे से मतलब मैं आ गई हूँ। बस वहाँ मुझे ठीक से नहीं रख पा रही है। कोई लड़की तो ऐसे आसानी से कोई संसार नहीं छोड़ती है ना, कुछ ना कुछ तो वजह होती है, क्योंकि कुछ भी हो दोनों तरफ से ही होना चाहिए। लेकिन आप कभी मिले नहीं थे और सिर्फ स्नैपचैट पे बात होती रही और इतना विश्वास बस कि अपनी किस्मत खुद लिख के ली। कितने साल लगातार बात की है आपने? 1.5 साल। 1.5 साल बात की। काय से आए वहाँ से? त्रिपुरा से, मतलब कलकत्ता से 1500 किलोमीटर दूर। तो काय से आए थे, क्या साधन लिया? मैं इधर से आई हूँ, मतलब उदयपुर से अगरतला आई हूँ गाड़ी पे, बस पे। हाँ, तो अगरतला से आई हूँ कलकत्ता फ्लाइट में। और फ्लाइट से जब उतरी हूँ मेरे पास पैसा नहीं था,
तो क्या हुआ कि सामान की जो ट्रेन आती है विदिशा, वो ट्रेन में मैं उठ गई हूँ दोनों बच्चों को लेकर। अच्छा, मतलब जो मालगाड़ी आती है उसमें आप बैठ करके आए? हाँ, ठीक है। तो आपने शादी कर ली है? हाँ, वहाँ आके मैंने उनको कॉल करी हूँ। मेरे पास मोबाइल नहीं था, तो रात को मैं रुकी थी स्टेशन में। तो सुबह उठ के मैं एक भैया को मिली है, भैया बोल रही है दीदी तुम क्यों रो रही हो? तो मैंने कॉल करी हूँ, मुझे मोबाइल चाहिए थोड़ा टाइम के लिए। तो उनको कॉल करी तो भैया को लेके साथ में आई, तो मुझे लेके घर पे चली गई। आपके ये दोनों बच्चे हैं यहीं रहेंगे? नहीं, यही रहेंगे, मतलब ये तो छोटे हैं। हाँ। और उन लोगों मतलब दोनों बच्चों के ऊपर पिता की समान अधिकार है। मैं जबरदस्ती भी नहीं कर सकती हूँ। बेटी पढ़ाई कर रही है, बेटी बहुत समझदार है, तो बेटी को मैंने कही हूँ तुझे चलना है पापा के साथ चली जा, मैं मना नहीं करूँगी। लेकिन बच्ची तो अभी मेरी दूध पीती है, उसको मैं अलग से नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ही रहेंगे। मालगाड़ी में कितना सफर किया, कितने किलोमीटर आपने? मतलब पक्का 2 दिन लगी है। मालगाड़ी में 2 दिन निकाले? 2 दिन निकाले। खाना पीना बच्चों का कैसे क्या हुआ? मेरे पास था 500 रुपया था। ओके। उसी से मतलब मैं खुद ना मतलब ऐसे चल गई हूँ बस। फ्लाइट के टिकट के लिए पैसे की? हाँ, मेरे पास एक चेन था, क्योंकि पूरा जेवर मेरे ससुराल ने रख दिया। एक भी जो नाक में है, जो रिंग में है, गले में एक छोटा सा एक चेन था, वो मैंने बेच दिया था 20,000 में। हाँ, 18,500 में टिकट काट लिया है इमरजेंसी में। दोनों बच्चों का? हाँ, दोनों बच्चों, क्योंकि मैं खुद की काटूंगी, दोनों बच्चे कहाँ से आएंगे? तीनों की काट दी। सहायक उप निरीक्षक संजय नामदेव, महिला थाना विदिशा। क्या ये पूरा मामला जो एक त्रिपुरा से एक महिला आई थी, दिनांक 11/4/2025 को थाने पर एक महिला जिसका नाम रिंकी शाह है और अपने आप को त्रिपुरा स्टेट से आना बता रही थी, जिला गोमती से, और हमारे यहाँ एक कंप्लेंट लेके आई थी कि सर हमने यहाँ पे शादी कर ली है, जिला भोपाल बैरस के आर्य समाज मंदिर से शादी कर ली है, जिसकी वो हमको सूचना देने आई थी कि हम वहाँ के मूल निवासी हैं। तभी इसके पास में एक फ़ोन आया, वो फ़ोन पर अननोन नंबर से फ़ोन था, तो बोले सर हमको थोड़ा सा धमका रहे हैं। तो मैंने कहा थाने पे कैसे क्या धमकाएंगे, बोला मैं बात करता हूँ। मैंने बात की, सामने वाले ने कहा कि लगे सर, मैंने अपना यहाँ का परिचय दिया पुलिस स्टेशन विदिशा का, तो उन्होंने कहा कि अपन वीडियो कॉल करते हैं सर। मैंने कहा बिल्कुल वीडियो कॉल कर लो। वीडियो कॉल से वहाँ के सामने वाले ने वुमेन्स पुलिस स्टेशन गोमती आर के पुरम गोमती स्टेट त्रिपुरा से मेरी बात कराई। तो मैंने उनसे बात की, जब उन्होंने बताया वहाँ के हमारे यहाँ सर इसका अपराध 15/2025 कायम है, और जब तक ये विक्टिम है, पीड़ित है ना, इस कोई आरोपी नहीं है, ये फरियादी नहीं है। इसके पति ने हमारे थाने पर रिपोर्ट की है कि हमारी पत्नी अपने 2 बच्चों के साथ में, जिनकी उम्र क्रमशः 10 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है, उनको कोई बहला फुसला के भाग के ले गया है। तो जब तक उन्होंने फिर हमको फैक्स के माध्यम से यहाँ सूचना दी कि जब तक हमारी पुलिस नहीं आ रही तब तक आप इसको रेस्क्यू करके सुरक्षित रखें। हमने उसको 11 तारीख को ही वन स्टॉप सेंटर विदिशा में रुकवाया और सारी बात वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाए। मामला ये बताइए, जैसा कि बता रहा है कि ये सोशल मीडिया पे इनकी चैटिंग हुई है, तो ये महिला खुद अकेली क्या है पूरा मामला? महिला से जब मैंने स्टेटमेंट लिया था तो महिला ने ये बताया था कि हमारी सोशल मीडिया के स्नैपचैट के माध्यम से हमारी प्रदीप जाटव पिता प्रीतम सिंह जाटव निवासी चौड़रिया पड़रात से मेरी दोस्ती हुई थी। और जब ये महिला वहाँ से आई चौड़रिया, जब वो महिला वहाँ से आई अपने वहाँ से अगरतला, गोमती से अगरतला से फ्लाइट से कैलकाटा आई और बराबर इनकी बात होती रही, ऐसा महिला ने बताया। और कैलकाटा से वो यहाँ पे ट्रेन के माध्यम से आए, पर अपडेट लेते रहे और संबंधित स्थान दिनांक को जैसे ही ट्रेन आई है तो प्रियतम के यहाँ वो महिला पहुंच गई। फिर उन लोगों ने यहाँ से जाके शादी की थी। आज हमारे पास जब त्रिपुरा से हमारे पास पुलिस आई, हमने हमारे थाना प्रभारी महोदय के आदेश से और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के निर्देश से उसके साथ में पूरी मदद करते हुए और वन स्टॉप सेंटर से उसको निकलवाया और उसका वो 185 BNS के तहत हमने उसका स्टेटमेंट करवाया, जिसमें उसने महिला ने ये बताया है कि वो बंद लिफाफा त्रिपुरा पुलिस के पास में है, लेकिन महिला वहाँ नहीं जाना चाहती है। उन्होंने आगे ओरली बताया है कि यदि हमारी बेटी 10 साल की है, जो यदि अपने पापा के साथ जाना चाहती है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, जा सकती है, लेकिन हम कभी भी वीडियो कॉल से बात करते रहेंगे बेटी से। तो ऐसे ही उसके पापा ने बताया, पूर्व पति ने, कि हम भी हम छोटे बेटे से बात करते रहेंगे वीडियो कॉलिंग के माध्यम से या फोन के माध्यम से। दोनों का ऐसा कमिटमेंट हुआ है। आज हमारे यहाँ से हम इन लोगों को हमारी जांच उपरांत
और त्रिपुरा पुलिस के अपराध की विवेचना के उपरांत हमारे यहाँ पे इनको हम फ्री कर रहे हैं। हाँ मैडम, क्या मामला है और ये जो अभी शादी हुई है या क्या है, ये रिंकी शाइस्ता 11 तारीख को मेरे थाने पे आई थी, महिला थाने पे। तो इसने बताया था कि मुझे एक फोन के द्वारा मतलब धमकी दी जा रही है, तो ये आवेदन देने आई थी। फिर हमने इससे आवेदन से पूछा तो इसने बताया कि चैट के माध्यम से मेरी दीपक जाट से दोस्ती हो गई थी, प्रदीप जाट से मेरी दोस्ती हो गई थी। और मैं अपनी मर्जी से यहाँ आ गई थी अपने दोनों बच्चों को लेके, और मैंने दीपक जाट से शादी कर ली है। प्रदीप से मैंने शादी कर ली है और प्रदीप के साथ ही यहीं विदिशा में रहना चाहती हूँ। फिर हम इसी दौरान जब ये थाने आई थी, उसी दौरान त्रिपुरा पुलिस का फोन आया तो मेरे यहाँ के एसआई नामदेव सर ने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि यहाँ एफआईआर उसके पति ने एफआईआर की है, तो बोले इसको सुरक्षित रखा जाए। तो वन स्टाफ सेंटर में हमने उसको सुरक्षित रखा गया। हमारे यहाँ से महिला भी जाती थी सुरक्षा के लिए। और कल त्रिपुरा पुलिस यहाँ आई है और उसने सब पूछताछ की है। वहाँ उसके पति ने एफआईआर कराई थी, लेकिन इसका कहना था कि रिंकी शाइस्ता का कहना है कि मुझे कोई बेला फुसला के भगा के नहीं लाया है, मैं अपनी मर्जी से आई हूँ। और दीपक जाट से मतलब प्रदीप जाट से मैंने अपनी मर्जी से शादी की है, उससे दोस्ती हुई थी चैट के माध्यम से, और मैंने अपनी मर्जी से शादी की थी। अब मैं पहले पति के साथ नहीं जाना चाहती हूँ। इसके पहले भी जो कभी मिले हैं क्या कि चैट पे ही हुई, पहली बार यहाँ पे आई है? ये पहली बार ही यहाँ आई है। आज क्या हुआ फिर? आज क्या आज फिर हमने कहा कि ये बालिक है, फिर भी हमने माननीय न्यायालय में इसके 164 के बयान कराए हैं, तो इसने पूर्व पति के साथ जाने से मना कर दिया है और बोला कि यदि पति चाहता है तो बच्ची बड़ी है, वो पढ़ाई कर रही है, यदि बच्ची वो ले जाना चाहता है तो ले जा सकता है। मेरा नाम अरुणिमा आचार्य है, मैं त्रिपुरा स्टेट जिला गुमती और सब डिवीजन उदयपुर से। क्या मामला है मैडम जी? पूरा मामला ऐसा है कि 15 तारीख को लास्ट महीने की 10 तारीख को एक कंप्लेन ऐसा मिला था कि देवव्रत शाह बोल के एक ने एक किडनैपिंग का केस, उसके बीबी और 2 बच्चे की किडनैपिंग के केस में एक कंप्लेन आया था उधर वुमेन पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे हम लोग एफआईआर रजिस्टर किया है। तो उसके बाद सीडीआर एसडीआर एनालिसिस के बाद ऐसे पता चला कि ये इधर किसी के हाथ पकड़ के इधर आ गए विदिशा में। तो हम लोग इसी सिलसिले में सर लोगों के साथ, वुमेन पुलिस स्टेशन के मैडम के साथ, सर के साथ हम लोग ने वो बातचीत की है फोन के जरिए। फिर तो बोला कि ये विक्टिम है, हम लोगों के इधर केस की एक विक्टिम है, तो उसको सुरक्षित रखने के लिए हम लोग फैक्स वगैरह किया है वहाँ से, तो हम लोगों को ऐसे हेल्प किया है। तो आज हम लोग मैंने पहले आके उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया है। तो स्टेटमेंट के जरिए पता चला कि ये मतलब त्रिपुरा जाना नहीं चाहते हैं। इसी ने बोला है कि प्रदीप जाट बोल के किसी के साथ उसका सोशल मीडिया में उसके साथ बातचीत करते करते ये लव रिलेशन हो गई, तो इधर आ गई। अभी उसके साथ ही रहना चाहते, वो शादी भी कर लिए। तो आज इसी सिलसिले में हम लोग उसको कोर्ट में दाखिल किए, कोर्ट के मजिस्ट्रेट के सामने जुडिशियल स्टेटमेंट किया है, रिकॉर्ड किया है। तो उस रिकॉर्ड में उन्होंने बोला है कि वो त्रिपुरा वापस नहीं जाना चाहते हैं, वो प्रदीप के साथ ही रहना चाहते हैं, देवव्रत के साथ नहीं जाना चाहते। और वो उसके 2 बच्चे, एक 5 साल की है और एक 10 साल की है। तो 10 साल की एक लड़की है, तो लड़की अगर चाहे तो पापा के साथ जा सकते हैं। तो अभी लड़की विलिंग है, पापा भी लेने के लिए विलिंग है। तो हम कल ये परसों फ्लाइट मिलने से हम लोग यहाँ से निकलेंगे। जो लगाया उसका क्या होगा? किडनैपिंग का अभी तो वो बयान दे ही दिया, जुडिशियल स्टेटमेंट ने वो बोल ही दिया कि वो विलिंग आए हैं। तो अभी उसका तो मतलब केस ही खत्म है यहाँ पे। ये बालिक है, ये हाँ खुद ही आई है, वो आपको लेके नहीं आए? नहीं, लेके नहीं आई है। ओके। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।